साधक परेशान है बेचारा। वो बोले शरणागत शरणागत त्राहि माम हरि शरणम हरि शरण। वो मौज ले रहे। हम रुको भी अब बता रहे। नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान से? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। डाहकी परचो बहु भांति। बहुत तुम्हारा यह से बड़ी महिमा है, बड़े स्वतंत्र हो, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा अपने दास नारद के पाले पड़े हो। जाओ, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हो रहा हूं वैसे तुम रोगे। तुमने जैसे मुझे बंदर का रूप दिया वही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान हाथ जोड़ के स्वीकार कर दे। कभी कभी गुस्सा आता है। एक बार 15-20 वर्ष पहले राधा वल्लभ जी के पास गए। सामने का क्या जो आपकी शरण में है उनके ऊपर नाना प्रकार का प्रहार करवा रहे हो, नाना प्रकार की विषमताएं डाल रहे हो। अरे जो शरण में उनके ऊपर काहे गया है? अरे दूसरे दिन से सब ठीक। उनका खेल ऐसा, गाली सुनना चाहते हैं, तुम मत देना। कि तुम वैसे ही बहुत विचित्र उनकी शक्तियां हैं। वो तो प्रेम की गाली होती है ना, जब अंदर प्रेम होता है, अंदर रुलास शुरू होती है, अंदर से रो रहे हैं, बाहर से कटु वचन बोल रहे हैं उनके लिए, शायद वो यही सुनना चाहते हैं। कभी कभी तीखी मिर्ची खाने की इच्छा होती है तो बहुत मीठे में हे नाथ हे करुणा में, तो सुनते सुनते वो भी ऊब जाते, तो वो अपने सेवक को छेड़ देते। तो जब छेड़ देते वो तिल मिलाता है तो इन्हीं के ऊपर गर्म होता है, क्योंकि किसके ऊपर वो गर्मी अपनी दिखावे? जगत में किसी के ऊपर गर्मी भक्त नहीं दिखाता, वो सीधे भगवान से दिखाता है। और भगवान से वो प्रियता की होती गर्मी। इसके बाद रोना भी आता है। और फिर जब मन कहता है कि यार भगवान से तो बहुत कठोर कठोर बोल गए, लगता है बड़े स्वीट है, मान जाएंगे। बड़े करुणा में, बड़े उदार है, बड़े, फिर उनकी महिमा याद आती तब तसल्ली होती। ये चलता रहता है, आप ये समझो, उन्हीं से चलता रहता है, उन्हीं से लड़ाई, उन्हीं से प्यार, उन्हीं से। तो कब ऐसा होगा? अरबों अरबों जन्म में मैं कि वृंदावन वासी बनूंगा, श्रीपाद करे। अपने ऊपर तो कृपा हो गई, इसी जन्म में वृंदावन वास दे दिया। स्वकर्म स्रोतो भी शततम अभितश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम। परंत्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो प्रविश्रांतम वृंदावन पद परई वास्तु रचना। हे प्रभु, यदि हम अपने कर्मों के प्रवाह में बहता हुआ कहीं भी चला जाऊं, नरक स्वर्ग अपवर्ग लोक लोकांतर, कहीं भी, क्योंकि मैं अवश्य हूं, माया के वशीभूत हूं, और मेरे से कर्म बनेंगे कभी शुभ कभी अशुभ, और कर्म अपने प्रवाह से ले जाते हैं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। कर्म का प्रवाह ले जाएगा। तो प्रभु इतनी प्रार्थना है। बड़ा विचित्र इनकी माया का खेल है, बड़ा विचित्र। कल हम जानते हो क्या कह रहे थे? अगर तुम अविनाशी हो तो हम भी अविनाशी हैं। तुम क्या समझते हो? लगा लो होड़, कितने जन्म लगाओगे, आपको जीत के रहेंगे, क्योंकि आपके दास हैं, कोई और नहीं है। और ये कोई वाणी से नहीं होता है, ये अंदर ही अंदर होता है। अगर आप अविनाशी तो मैं भी अविनाशी हूं, आपका ही बच्चा हूं और आपका ही दास हूं। अनंत जन्म चाहे लग जाएं, लेकिन आपको जीत के रहूंगा, आपको अधीन करके रहूंगा। कर लो जितनी माया की आपको प्रचंड ये बाजी फैलाई है, ये धूल चलाई है, चाहे जितना चला लो। हमें अपनी चिंता नहीं, हमें आपके जो शरणागत है उनकी चिंता है। उन पर क्यों आप जादू टोना करते हो? इतनी हिम्मत तो है ना कि सामने आ जाओ। इतनी हिम्मत नहीं गुरु, अभी इतनी हिम्मत, विश्व में सबसे बड़े बलवान हो लेकिन इतनी हिम्मत नहीं। आ जाओ, हिम्मत हो तो आ जाओ, सबके बीच में आ जाओ। छुपते घूमते हैं, नहीं घूमते, आओ गल भैया देके खड़े हो जाओ, कैमरे के सामने खड़े हो। एक नई घटना घट जाए कि राधा केली कुंज में प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। शर्माते हैं, उनके लिए भीख मांग के खाते हैं, उनके लिए सब परिवार को छोड़ा, उनके लिए जीवन अर्पित किए हैं, और उन्हीं के बल से सब हुआ है, हुआ उन्हीं के बल से। पर पता नहीं कौन सा इंतजार कर रहे हैं कि रो रो के आंखें फूट जाएं, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ तब मिलेंगे, पता नहीं कैसे। अरे ऐसे आओ, मुस्कुरा के मिल जाओ आनंद से। ऐसे सब खड़े हैं, सब देख लिए और सब मोक्ष प्राप्त हो गए, सब मुक्त हो गए। पता नहीं उनका क्या चला जाएगा, दिखाने में कुछ चला जाएगा। अपना रूप दिखा दो कैसे बने हो। हम इसलिए कह रहे कि शायद आ जाए मन में कि दिखा दे, तो नहीं दिखाएगा, बहुत कमजोर है। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक है, परात्पर ईश है,
सर्वत्र है, सब जगह है, और इनको किससे शर्म है तो पता नहीं क्यों नहीं आती। भगत रोता है, आ जाओ प्रभु, हे कृष्ण, हे दयामय, और बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रकट नहीं होंगे। कभी कभी तो मन आता है बैठे रहो तुम। प्रकट वृंदावन में तो आ गए, अब यहाँ ईंट पत्थर नजर आ रहे हैं, आप तो नजर आ नहीं रहे। अब जब आप नजर नहीं आओगे तो जो नजर आ रहा है उधर ही देखेंगे। नजर आ रही है आपकी माया, बोले माया पर विजय प्राप्त करो, तो बैठो हमारे हृदय में, अभी माया पर विजय प्राप्त हो जाए। ये सब इनकी कमी है, हमारी तो कोई कमी नहीं। बताया क्यों कमी नहीं? क्योंकि अगर हमारी कोई कमी है तो इनके द्वारा, माया के द्वारा की हुई कमी है। इन्हीं की माया का तो है, कोई पड़ोसी की माया है? इन्हीं की माया है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। पर इनको लज्जा भी नहीं आती हार कर भी अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण विसाऊं। ये अपने बड़े विचित्र, कोई बस नहीं चलती ना इनके यहाँ की, कोई बस नहीं चलती। चलती कोई बस है? कोई बस जिसमें बैठ के चला जाए? ना इनसे कोई बस चलती है और ना इनके यहाँ कोई बस चलती है। ये बड़े स्वतंत्र है। अब कैसे रीझते हैं, न जाने कौन से गुण पर या अवगुण पे रीझ जाते हैं। पूरी जिंदगी हो गई, जैसे भी है वैसे पूरी जिंदगी हो गई इनकी, फिर भी कोई माया का। तब लगता है अच्छा अभी हमको चेक करना बकाया रह गया है क्या, अभी परीक्षा बकाया रह गई। लड़ते ही रहते। इतने बड़े भगवान हो तो तुम्हें आने में शर्म लगती है। हम सब खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, आओ महाराज। अरे यहां ना हो तो एकांत में गुरु भवन में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, मतलब नहीं। बस नहीं ना, बता रहे बस नहीं तो बस इतनी बात होनी चाहिए कि जो शरण में आ गया, आपके जैसे भी मन लगाना चाहता है उससे माया हटा दो। ये बेचारा हमारी तरफ चलना चाहता है, अब जहां चलना चाहता है इतनी माया फेंक दी कि बेचारा उसी में खेलने लगता है। कैसे निकल पावे जब आपकी माया है, कोई छोटे मोटे की माया है? सारे कानून भगत के लिए बने, इनके लिए कोई कानून नहीं। इनके लिए भी होना चाहिए कि ऐसे 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 तुमको भगत के साथ ऐसा करना है, ऐसा करना। शर्तें दोनों तरफ की होनी चाहिए, पर आप तो स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई शर्त नहीं। जितनी शर्त है वो भगत के ऊपर है, और ऊपर से माया का प्रभाव है। ये इनकी प्रचंड माया का ऐसा प्रभाव है कि ये साथ रहते हुए भी गुप्त रहते हैं, और इनको गुप्त रहना पसंद है। नहीं तो सच्ची कहते हैं, वो हमारे आपके बीच में, वो हमारे आपके हृदय में, वो हमारे आपकी सुन रहे, और दोनों एक दूसरे मुस्कुरा रहे। कभी कभी मन की जो जलन है ना वो निकाल लेते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि और किससे कहे। नहीं क्या आप हमारे साथ नहीं सम्मिलित हो इस बात में? आप विचार करके देखो कि जैसे भी वो घर द्वार छोड़ करके वृंदावन पड़े हो, अब ये छुपे हैं। अरे कभी मिल जाओ तो हमारा मन आप में लग जाए, मन लग जाए तो झंझट खत्म हो जाए। बोले मन मना भाव। कैसे मन मना भाव? गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, जो बना नाम जप करते, जैसे बना आपकी जय जयकार करते, और मन घसीट रही माया। वो बोले मनमोहन कोटि मन मन मथारी। अरे तुम हमारे जैसे कोई मन हरण करके देखो तो तुम्हें जाने, उनका मन हरण कर लिया, उनका मन चुरा लिया, हमारा चुराओ तो जाने तुम्हें। हमारा मन भारी पर्वत है, चुरा के दिखाओ। शाम तक चुरा लेना जितने भगत सुन रहे हो, अगर नहीं चुराया तो समझ लो फिर चोर है नहीं तुम। नहीं कहा जाता ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इनको सब चोरों का सिरमौर कहा गया, क्योंकि चित्त चोर है, मन चोर है, पता नहीं कब चुराएंगे, किनके चुराए। जिन जिन भक्तों के चैत्र पढ़ो, इनसे सब नकवन हो गए, इनसे यहां तक हो गए हैं। कभी कभी दुलार भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बस छुप छुप के करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बस देखो तो कुछ नहीं है, बस ये है बड़े छुपा छुपी का खेल खेल रहे। क्या बताएं, बहुत विचित्र दशा है। कहीं एकांत में मिले ना तो बैठ के बातें हो दो कि यार बताओ तुम समस्या क्या है तुम्हारी हमारी तो समस्या तुम हो, तुम्हारी समस्या क्या है? हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हारा दिया हुआ है, ज्ञान विज्ञान भक्ति जो भी दिया हुआ है। आप अब हमको देखना चाहते हो तो दे दो, वही सामर्थ्य दे दो, वही ज्ञान दे दो, वही बुद्धि दे दो, वही भक्ति दे दो, वही प्रेम दे दो। आप राधा पी जैसे कहते हैं, बनने बैठे हो गूंगा बने हुए, कभी बोल दे बोला कि चटनी लाओ, कभी बोल दे कि ये कर, कुछ नहीं बोलना, बस वही ऐसे कहते तो ऐसे बैठे, ऐसे कहते तो ऐसे। अरे थोड़ा तो यार हिलो डुलो, थोड़ा तो बोलो। कल कह रहे थे कि चलो टहलो, भोजन के बाद 100 कदम टहला जाता, चलो कुछ मानते ही नहीं है पुलिस सब।
बस वैसे अब बस नहीं ना, बता रहे बस नहीं तो जीवन आपके नाम कर रहे हैं। अब चोरी छुपा मन इधर उधर झांक ताक करे तो ये तुम्हारे शर्म की बात है। हमने तो सुहाग भर लिया तुम्हारे नाम का, अब तुम हमारी रक्षा करो पातिव्रत धर्म की। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे प्रीतम हो, कि हमारा मन किसी और की तरफ न जाए। ऐसे त्रिभुवन सुंदर होते हुए किसी और के रूप की तरफ जाए, ऐसे महासुख सिंधु होते हुए किसी और सुख की तरफ जाए। तो यार लज्जा लगनी चाहिए तुमको। तुम्हारी जय बोलते हैं तो हमारी पराजय कैसे हो? जब तुम्हारी जय तो तुम ही हमारे सब कुछ होने चाहिए। अब कह दो अपना मन लगाओ तो तुम्हारी माया है यार, हमारी जेब की थोड़ी माया, तुम्हारी रची हुई माया है। अपने भक्तों से उनको दूर रखो माया को। कहते मैं भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मुकुटमणि मत बनाओ, चरणों की धूल बना ले, पर अपना तो बना ले। कभी कभी लगता है इनका क्या चला जाएगा। मान लो प्रकट हो गए तो इनके रूप में कमी आ जाएगी, कि इनके बैंक से कुछ घाटा हो जाएगा। महालक्ष्मी है इनकी, क्या चला जाएगा? हमारा तो सब बन जाएगा, हमारा सब बन जाए। एक बार रूप देख ले तो रात दिन बावरा बनकर उसी रूप का चिंतन करता रहे। और एक बार रूप प्रकाशित हो जाए, नवनिकुंज प्रकाशित हो जाए, बस खत्म खेल। उसी दिन से मन संसार में जाना बंद हो जाएगा। तो पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी कि अब विरोध भाव बोलना पड़ेगा इनके लिए। जैसे ग्वालिया बाबा ने कहा आज के बाद न माला जपेंगे, न नाम जपेंगे, न किसी को जपने देंगे। तो सामय के मिल गए थे, अपने ना जपे तो भरोसा ले शाम के मिलेंगे। जो कुछ नाम चल रहा है वो भी बहुत समस्या है। बताओ इस समस्या का समाधान आप लोग क्या किया जाए? क्या किया जाए? कोई उपाय है? बैठ के रोए जाए और क्या हो सकता है? दूसरा उपाय नहीं। और ये बड़ी समस्या है। जीवन अर्पित करने के बाद यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हमारा जीवन का महत्व क्या रहा? प्रभु का बाना रखने के बाद यदि संसार अच्छा लगा तो यार इस भेष का मतलब क्या रहा? और सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी भी तो जिम्मेवारी है। आपकी हम शरण में है, आपके और किसी की माया होती तो क्षमा कर देते प्रभु को, कि भाई आपकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, उसने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। आपकी माया है और आपके आदेश के बिना आकर्षण कर नहीं सकती, तो आप अपने भक्तों पर ऐसा क्यों प्रभाव डालते हैं माया का? जब आपकी शरण में है तो आपको निष्प्रपंच कर देना चाहिए। आप कह दे नाम है, जानते हो क्या? अहेतु की कृपालु, और पूरा हेतु चाहिए। हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। अहेतु की कृपालु का मतलब क्या होता? कोई हेतु नहीं। तो हम में कोई हेतु है, नहीं करो कृपा। क्यों छुपे हो? क्यों छुपे हो? क्या छुपने की तुम्हें जरूरत है कि तुम रूप नहीं दिखाना चाहते? अखिल लोक सुन मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद। अरे स्फुरित हो जाए तो अश्रु की धारा केवल चलती रहे। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल उर मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिन कटि चंगी, नखमन तरन चरण सरसीरु मोहन मदन त्रिभंगी। इतने तो सुंदर हो तो शायद लगता हो कि तुम लोग ऐसे सुंदर रूप के देखने के अधिकारी नहीं हो। तो ऐसी कभी कभी लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में पता नहीं फायदा है कि नुकसान। हमें तो लगता है नुकसान कम, फायदा ज्यादा है, क्योंकि बिना इनको जल्दी सुनाई नहीं देती, लड़ाई सुनाई देती है। कभी कभी हम रूठ करके लेट गए हैं जाकर के। ये 10-5 वर्ष में लड़ाई होती, रोज नहीं होती। बहुत करुणा में एक एक बात सुनते हैं, पर हमें गुस्सा इस बात की है कि तुम छुपते क्यों हो? चलो ना दर्शन दे तो तुम माया का प्रभाव क्यों भक्तों के ऊपर डालते हो? जो आपकी शरण में, झूठे से आपकी शरण में, आपका वचन है कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मुक्त कर दो माया से भाई। काहे को आकर्षित करवाते हो अपने भक्तजनों? बाना भगवान के भक्त का और आचरण अभक्त के। आपके शरणागत है, आपका जीवन, अपना जीवन एक करना चाहते हैं कि आप सोचो वही हम करने लगे, आप जो चाहो वही हमारे हृदय में चाहो। फिर ऐसा क्यों? दूरी इतनी क्यों? अब देखो आज अर्जी लगी है, अब कभी ना कभी तो सुनेंगे ही और सुनना पड़ेगा ही। हम बोले मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद निकुंज। जीते जी प्रपंच में जल रहे, मरने के बाद वैकुंठ मिले, ऐसे वैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं। जीते जी भगवदानंद में मगन हो, हमारी चित्त वृत्ति जीते जी श्यामा श्याम की सिवा और कहीं ना जाए। ये हम किससे प्रार्थना करें? कोई नहीं सुनता ये बात, इस बात को कोई नहीं सुनता। जिससे कहो लंबा चिट्ठा पकड़ा देगा, ब्रह्मचर्य से रहो, मौन रहो, ऐसा करो, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कम देखो। कितने दिन? कितने दिन?
फिर वही जाकर के माया अपना प्रभाव दिखा देती। महाराज आप कृपा करो तो बने, आप कृपा कर दो तो सहज में सब दलित दुराएं हट जाए मन की, जो प्रपंच की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे अर्बुद अर्बुद जन्म के पीछे कृपा करना, पर हम तो आशा लगाए रहेंगे, आपकी ही आशा। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो उसमें भगवान ही आकर्षित करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं क्यों निकल सके, पर आकर्षण करके बीच में छोड़ देते हैं। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। छोड़ देते हैं कि अब तुम हमारी तरफ चलो। अब वो कितना चले इनकी तरफ, क्योंकि कदम कदम पर इनकी माया का प्रभाव ऐसा प्रभाव है, ये कोई बातें बनाने की बात नहीं। हम ये जान ही नहीं पाते कि ये माया का प्रभाव है, और हमसे चूक हो जाती है अनन्यता में, एक पतिव्रत में। प्रभु की अनन्यता और एक पातिव्रत धर्म में हमारी चूक हो जाती है। हम प्रभु को छोड़कर माया के भोगों को स्वीकार करने लगते हैं। तब इनकी जरूरत है। एक बार उसको स्वप्न में ही चाहे रूप झलक दिखला दो। बिना रूप देखे तुम्हारा चला था, अगर अब रूप दिखा दोगे तो ये दौड़ पड़ेगा तुम्हारी तरफ मन, पर वो दिखाते नहीं। अब देखो कब सुनेंगे। हे नाथ, अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए। जैसे हमें सहज प्रेम विषयों में है, आप कठिन लगते हैं, ऐसे ही सहज प्रेम आपके चरणों में हो जाए। ये विश्व प्रपंच सत का है या असत का, या को ठीक ठीक जान लेनो ही ज्ञान है। अंतःकरण में प्रीतम के अतिरिक्त और कोई वासना न रहे, यह वैराग्य है। और अपने इष्ट को जो प्रिय होए तथा जासो वे प्रसन्न हो तो होए, वही करनो ही भक्ति है। अपने और प्रीतम के मध्य में जो उपस्थित है वह को त्याग करनो है। केवल अपने और अपने प्रीतम रह जा, बीच में कुछ नहीं। जो असत जानवे में आयो है, वासो चित्त को सर्वधा हटाए लेनो। जो ये पता चला है कि असत है, उसका त्याग कर दो। तन मन वचन सो वो त्याग देना है जो हमारे भगवान के चिंतन में विरोधी है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। अब बच्चो इष्ट, इष्ट के सिवा सब कुछ त्याग। अब वाकु पाइवे को प्रयत्न करनो ही भक्ति है। सेवा, नाम कीर्तन, नाम जप, लीला कथा, इसी में मन को लगाए रखना। निष्कामता और भाव को होना परम आवश्यक है। कोई कामना ना हो और प्रभु के प्रति अपना भाव हो। प्रीतम के सुखार्थ जो कियो जाए, वाही को सेवा कहे हैं। अपने प्रीतम को सुख देवे के ताई जो कियो जाए, वाही को सेवा कहे हैं। जागृत की तो दूरी बात, स्वप्नहु में प्रीतम के अतिरिक्त दूसरी वस्तु ना आवे। सब स्थिति परिस्थिति में केवल और केवल प्रीतम ही नयन मन प्राण और तन में समायो रहे। यहां तक कि अपने शरीर की हुस सुधि ना रहे। यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। नयन मन प्राण तन में समायो रहे केवल प्रीतम, यहां तक कि अपने शरीर की हुस सुधि ना रहे। यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। जहां जाए के सबरे संकल्प और विकल्पन को उठनो ही सर्वथा बंद हो जाए है, वही है प्रीतम को पावन देश। भजनानंद तो श्री भगवत प्राप्ति सो ही बढ़ के है। याही सो भजन को आनंद तो भजन करिबे वारे को अवश्य ही प्राप्त होए है। अब श्री भगवत प्राप्ति कब होए, अनुभूति कब होए, ये भगवत इच्छा पे निर्भर है। जब प्रभु चाहें तब होए। हम तो केवल उनको भजन करत है। देखो यही बात है, भरोसे पे गाड़ी चलेगी। छोड़ दो, जब मिलना हो तो मिल लेना महाराज। जब अब हम बातें कर रहे हैं, हमारे दिमाग में छाए हो, सामने नहीं आएंगे। एक एक छोटी सी छोटी बात तक बता देते। राधा गोविंद इनको भ्रमण कराने गए थे। स्वप्न में बताया राधा गोविंद के पैर में चोट लगी। सुबह में कहा, कोई चोट लगी क्या तुम्हारे? बोले हाँ, बड़ा कांटा लग गया था। वहां बता रहे थे राधा पी महाराज। एक एक चीज पूरी, ऐसा नहीं कि वो केवल, पर वो पता नहीं कौन सी शर्म खा रहे हैं कि सामने प्रकट होके चलते नहीं, बोलते नहीं। तो कह रहे इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ दो और भजन में लगो।
निंदा करिवे की का बात सुननो हु पाप है, सवरे अनर्थन को मूल है परदोष दर्शन। काहू सो विरोध घृणा बैर ये ना उत्पन्न हो पावे। बहिर्मुखता व्यवहार में अति दक्षता, जन संसर्ग में अभिरुचि ये आत्मरति नहीं होने दे हैं। अवसर पे सावधान रहनो, यही साधक की साधना है। जिसे काम आया तो सावधान हो गए, क्रोध आया तो सावधान हो गए, यही साधना है हमारी। प्रेम प्राप्ति के ताई तीव्रतम वैराग्य, सतत इष्ट चिंतन, अभिमान और ममता को सर्वथा त्याग परम आवश्यक है। स्वार्थ में विवेक नहीं और लोभ में अवधि नहीं हुए हैं। अगर स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो विवेक नहीं जागृत होगा। अगर भोगों में धन में लोभ बुद्धि रहेगी तो इसका कभी अंत नहीं है, बढ़ता ही चला जाएगा। औषधि में पथ्य, प्रेम में तथ्य, व्रत में नियम की परम आवश्यकता है। अवस्था, शरीर, विद्या और वित्त, इसी में पूरी आसक्ति रहती है। शरीर की अवस्था का प्रभाव रहता है, शरीर में आसक्ति रहती है, और विद्या चतुरता में और रुपया पैसा में, इसी में आसक्ति रहती है। यदि वासना सत्कर्म में लगे तो सत वासना बने, यदि असत कर्म में लगे तो असत वासना बने। वासना को यदि विवेक पूर्वक व्यवहार किया जाए तो वह वासना हो उपासना बन जाए है। प्रमाद मत करो। अब देख लेंगे भगवान जो उनको देखना है, अब हमारे जो देखना है वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है उनका नाम जप करना, उनके लिए रोना, उन्हीं से लड़ना, उन्हीं में शयन करना, उन्हीं में जगना, उनके सिवा कोई नहीं। वो देखें उनको क्या करना है। वो अपनी जिम्मेवारी संभालने में बड़े प्रवीण हैं। प्रमाद ना करें। जैसे हम ये बोले थे, इसका मतलब थोड़ी कि अब हम छोड़ करके प्रमाद करने लगे। नहीं नहीं, प्रमाद नहीं करना। अपने हृदय के उद्गार उनको सुनाने हैं। अगर हमें गुस्सा आ रही है तो घर में अपने दरवाजे बंद करके कोई दूसरा न सुनने पावे, अपने ठाकुर को सुनाना। पर प्यार उन्हीं से करना है, चिंतन उन्हीं से करना है, उन्हीं के चरणों में सोना है, उन्हीं के चरणों में जगना है, उन्हीं के चरणों में हर समय रहना है। प्रमाद करिवे में बहुत विलंब हो जाएगा। अगर प्रमाद कर दिया तो फिर भगवत प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। राजसी प्रकृति तभी मानी जाएगी जब आप प्रमाद करोगे, भोगों में रुचि रखोगे। जो सतत भगवत चिंतन करे हैं, वाको अंत समय भगवान दर्शन दे हैं। कर लो भरोसा, करना ही पड़ेगा। जीवन भर सतत जो भजन करते हैं, अंतिम समय भगवान उन्हें दर्शन दे देते हैं। अंतिम समय भगवान उनकी स्मृति बन जाते हैं, उनके ध्यान पथ में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े करुणामय हैं। पर पूरे जीवन इंतजार करो, देखो कब कृपा करते हैं। जब ताई प्रबल उत्कंठा ना होए तब ताई साधन में कठिनता जानी पड़े है। प्रबल उत्कंठा होते ही सब साधन सुलभ हो जाए हैं। चित्त को दुराग्रह, इंद्रियन को अनिग्रह और वित्र को संग्रह साधक को काल है। जो श्री भगवान से विमुख करे है वही विषय है। दूसरी कोई हो वस्तु की चाह जाको मिटाए न सके, वही है सच्ची चाह। समय, शक्ति और संपत्ति को उपयोग व्यर्थ स्वार्थ में ना होए, परमार्थ में होए। ध्यान रखो, समय, शक्ति और संपत्ति को उपयोग व्यर्थ और स्वार्थ में ना होए, परमार्थ में होए। यदि व्यर्थ में होए और स्वार्थ में होए तो नष्ट हो जाए है, और यदि परमार्थ में होए तो उन्नति होए है। यदि रुपया परमार्थ में लगे तो और बढ़ेगा, भाव परमार्थ का है तो और बढ़ेगा, समय परमार्थ में लगा है तो वो समय सार्थक हो जाएगा। काहू सो यदि विरोध लेके मरोगे तो जन्मना पड़ेगा। झगड़ा तो भगवान के सिवा किसी से ना होने पावे। भगवान के सिवा इसलिए कहते कि हमारा कोई है नहीं, जब झगड़ा करने का मन होगा तो इन्हीं से करेंगे, किसी और से हमारा विरोध ना हो। तो भगवान से विरोध कोई लड़ाई झगड़ा वाला थोड़ी है, प्रेमोद्गार है। कभी कभी मान जनित प्रेमोद्गार होते हैं, और ये मान जनित है कि हम आपके दास हैं, आप अपनी माया को रोक लीजिए। ये बार बार विक्षेप डालती है तो आपके दासों पे डालेगी और आपके प्रभाव से प्रभावित है, तो आप ये कैसे बर्दाश्त करते हो प्रभु, आप कृपा कीजिए।
काउश विरोध और कोई वासना लेके न मरे, मृत्यु के पूर्व ही इनको मिटाए दे, कोई चाहत न रह जाए, न सत न असत, ये प्रेम में बाधक है, कोई शत्रु ना ही रह जाए, सबसे मित्रता करो, सबसे प्यार का व्यवहार करो, किसी से झगड़ा नहीं, सहिष्णुता की पराकाष्ठा हो जाए, सहनशीलता की पराकाष्ठा, कोई गाली दे, निंदा करे, मारे, चुपचाप सब सह ले, अजात शत्रु बनो, बुद्धि जब तपोमयी और विवेकमयी बने हैं तभी श्री भगवत रति की पात्रता आवे है। तपोमयी को अर्थ है भोग विरुद्ध, विवेकमयी को अर्थ है पर दोष दर्शन रहित। जब इन दोनों की सिद्धावस्था होए तब प्रेम राज्य में प्रवेश पावे और माया से तरिके महद आश्रय भगवान को प्राप्त होए है। इसलिए किसी की निंदा स्तुति नहीं, किसी के दोष दर्शन नहीं, और भगवान से भी है कि जब मिलना हो तब मिल जाना, पर कृपा करके हमें भजन में रति दो, रात दिन हम आपके भजन में डूबे रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं, ध्यान से। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सांख्य शास्त्र का निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में जब पहला युग आया तो उसे आदि सतयुग कहते हैं। पहला युग, प्रलय काल के बाद आदि सतयुग। आदि सतयुग में सभी मनुष्य विवेक निपुण होते, ज्ञानी, सब ज्ञानी आदि सतयुग में। इन सभी अवस्थाओं में वो पूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव इसका सब ज्ञान रखने वाले सब ब्रह्म में स्थित होते थे। आदि सतयुग में जब महाप्रलय के बाद सृष्टि रची गई तो पहले पहले जो आदि सतयुग आया उसमें सब ज्ञानी, सब ब्रह्म प्राप्त, बड़े निपुण, जीव क्या है, जगत क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, सबका ज्ञान रखने वाले। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। जीव भी ब्रह्म है और माया भी ब्रह्म है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है, और दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। वही ब्रह्म प्रकृति बन गया, वही ब्रह्म पुरुष बन गया। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण प्रकट हुए। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति प्रकट हुई और उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महातत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर जब मिले, क्रिया तत्व और महातत्व, उसमें विकार हुआ तो उससे अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। ये तीन प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्री और मन का कारण है। अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, फिर इनकी भोगने वाली ज्ञानेंद्रियां और फिर इनका मुखिया मन, ये सब अहंकार से है। इसलिए वो जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं, उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्र 11 देवता प्रकट हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 11 ये और 11 इनके अधिष्ठात्र देवता जब मिले तो ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्मांड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वो अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया।
और मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुआ स्वहा अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष लोक और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वी का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों के ऊपर है महारलोक, तपलोक, ये सिद्धों का निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, इस तरह के 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगी, तपस्वी, सन्यासी महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त करते हैं। भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसके पुण्यवश उच्च गति को प्राप्त हो जाता है।